प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। दुनिया में जहां दीगर अमराज इंसानों पर हमला आवर हैं, वहीं थैलेसीमिया की बीमारी भी अब आम हो चुकी है। पाकिस्तान में आबादी के इजाफे के साथ थैलेसीमिया का मर्ज भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस जानलेवा बीमारी में अब तक सैकड़ों मासूम बच्चे मुब्तला हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। इस मर्ज की बढ़ने की बुनियादी वजह लाइल्मी है। जिन खानदानों में ये मोजी मर्ज मौजूद है, उनके अफराद को अपने ख़ानदान में शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अफसोस आगाही ना होने के सबब ये रिश्ते हो जाते हैं और इसका नतीजा अक्सर ख़तरनाक निकलता है और उनके होने वाली औलाद थैलेसीमिया की किसी भी किस्म का शिकार हो सकती है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। पूरी दुनिया में थैलेसीमिया की रोकथाम का आलमी दिन 9 मई को मनाया जाता है और इस हवाले से सेमिनार और खुसूसी तकरीबात का इनेकाद सरकारी और निजी अस्पतालों में किया जाता है। थैलेसीमिया अपने नाम की तरह पेचीदा खून की बीमारी है, जिसमें बेशुमार लोग मुब्तला हैं। एक मोरसी बीमारी है जो लाइल्मी और आगाही न होने की वजह से खतरनाक बन जाती है। अगर हम कोशिश करें कि 2 माइनर शादी ना करें तो थैलेसीमिया कोई चीज़ ही नहीं है। थैलेसीमिया के मोजी मर्ज में मुब्तला बच्चों की जिंदगी का दारोमदार खून की तब्दीली पर होता है। उन्हें हर 15 दिन बाद मुंतकली खून की जरूरत पेश आती है। वालिदैन के लिए ये मर्ज कड़ा इम्तिहान बन जाता है। जिस तकलीफ से गुजरे हम बोलते हैं कोई और नहीं गुजरे। हफ्ते बाद भी 10 दिन बाद भी ब्लड की कमी हो जाती है तो फिर आ जाए। 10,000 आने जाने में मुझे लग जाते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों का ब्लड ग्रुप नायाब होता है। ऐसे में हर 15 दिन बाद खून का इंतजाम करना कोहे नूर तलाश करने के मुतरादिफ है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हम वीकली जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ को जो है वो मंथ में थ्राइस टाइम जो है वो ज़रूरत पड़ती है, कुछ को ट्वाइस टाइम ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के वालिदैन जहां इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं, वहीं उनको ये बात बेहद तकलीफ देती है कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि खानदानी शादी उनके जिगर गोशे को इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला कर सकती है। अगर उन्हें आगाही होती तो ज़रूर क़ब्ल अज़ निकाह स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते। जब एक बच्चे को थैलेसीमिया है तो टेस्ट ज़रूर अपना करवा के फिर बाकी दूसरे बच्चे पैदा करने चाहिए। डॉक्टर्स की राय के मुताबिक थैलेसीमिया का शिकार बच्चों में बार बार खून मुंतकिल होने से उनके खून में फौलाद की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे उनकी सेहत के हवाले से मसाइल बढ़ जाते हैं। इस बीमारी से बचाव का एक ही तरीका है और वो है एहतियात। सिर्फ ब्लड लगना ही एक ट्रीटमेंट नहीं है। इस बीमारी के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। चिलेशन थेरेपी जो कि आयरन को कम करती है। लिहाजा जितना मुमकिन हो शादी से पहले टेस्ट करवाएं, ताकि होने वाली औलाद को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके जो वो आपसे चाहती है और जो आप उसे देना चाहते हैं। थैलेसीमिया मेजर एक ऐसा खून का आर्जा है जिसमें मुतासरा बच्चों का खून नहीं बनता और उनको महीने में 1 से 2 बार ब्लड लगवाने की जरूरत पड़ती है। अगर बर वक्त ये मुमकिन ना हो तो उनकी जानों को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। इन बच्चों की जान और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कराची समेत मुल्क भर में बेशुमार इदारे और अस्पताल अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जहां थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को बर वक्त खून की मुंतकली और इलाज के हवाले से दीगर सहूलियात पहुँचाने की बेहतरीन कोशिशें की जा रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम शेड हॉस्पिटल में मौजूद हैं और इसकी बुनियाद 2011 में रखी गई। यहाँ पर जो है वो ओल्ड एज होम भी मौजूद है, उसके अलावा हॉस्टल भी है, स्कूल भी है और इलाज और मुआवजे की सहूलियात भी है, मुस्तहिक अफराद को फ़राहम करते हैं। इस वक्त हम थैलेसीमिया के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे थैलेसीमिया यूनिट मौजूद है। 3 साल कबल जो है वो इसे तामीर किया गया था। जेनेटिकली थैलेसीमिया की 2 बड़ी किस्में हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। नॉर्मल इंसानों के खून में अल्फ़ा और बीटा 2 चेन्स होती हैं, जबकि अल्फ़ा थैलेसीमिया के मरीज़ों में हीमोग्लोबिन अल्फ़ा की चेन कम बनती है, जबकि बीटा थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन में बीटा चेन्स कम बनती हैं और इसी वजह से खून की कमी वाक़ई हो जाती है। ये तमाम टेक्निकल चीज़ें डॉक्टर्स भी आपको बहुत आसानी से ब्रीफ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। यानी कि अगर आप शादी कर रहे हैं और उसमें जो दोनों अशख़ास हैं जिनकी शादी हो रही है उसमें एक मेजर है या माइनर है या दोनों मेजर हैं, तो वो भी जो है वो औलाद जो आपकी पैदा होने वाली है उनमें भी ये बीमारी
ट्रांसफ़र हो सकती है। और जब ट्रांसफ़र हो जाए तो उसके बाद हर दिन जो है वो आपका कितना मुश्किल से गुजरता है, क्योंकि औलाद को तकलीफ़ में देखना, खून की तब्दीली का एक अमल जिसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं, और उसके अलावा जो उनका इलाज व मुआवजा होता है, तो अक्सर फैमिलीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो माशी सूरत हाल चल रही है, तो इस हवाले से जो है यहाँ पर जो थैलेसीमिया यूनिट कायम है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बच्चों को ट्रीट किया जाता है। अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं कि कैसे मासूम बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे उनका ख्याल रखा जाता है, कैसे खून की मुंतकली का जो पूरा अमल होता है वो कैसे होता है। ये नाज़रीन, यहाँ पे बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए एक एक्टिविटी की जा रही है जिसमें बच्चों को जो है वो गिफ्ट्स वगैरह दिए जा रहे हैं ताकि वो खुश हों। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वसीम मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि थैलेसीमिया किस किस्म की बीमारी है और क्या ये बीमारी काबिल इलाज है? थैलेसीमिया एक कंजेनिटल डिजीज़ है जो कि माँ बाप से विरसे में मिलती है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो हम उसको अपने हाथ से बढ़ाए चले जाते हैं। यानी अगर दो थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी कर लें तो ये एक डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर होता है जो बच्चों में शिफ्ट हो जाता है। अगर हम कोशिश करें कि दो माइनर शादी ना करें तो थैलेसीमिया कोई चीज़ ही नहीं है। सही है, लेकिन हमने ये देखा है नॉर्मली ऐसी कोई प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं होती कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट कराया जाए। सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे पता चल सकता है कि जी ये आपको थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया माइनर है? मेजर तो डेफिनेटली उसके सिम्टम्स वाज़ेह हो जाते होंगे, माइनर के नहीं होते होंगे। असल में क्या होता है कि ये थैलेसीमिया जो है कंजेनिटल डिजीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, और ये बाय बर्थ होता है। तकरीबन 4 to 6 मंथ जो है एक फीटल हीमोग्लोबिन जो होती है बच्चे में माँ की रहती है 6 महीने तक। जब 6 मंथ के बाद वो 7 मंथ में दाखिल होता है तो फीटल हीमोग्लोबिन जो है एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज होती है। ये नेचुरल फिनोमेना है। ऐसे बच्चे जो माइनर में जा रहे होते हैं वो शिफ्ट नहीं हो पाते और वही फीटल हीमोग्लोबिन उनकी मौजूद रहती है। जब उस एडल्ट में चेंज नहीं होती तो आरबीसीज़ जो है वो टूटना शुरू हो जाती हैं और बच्चा जो है पहले से होना शुरू हो जाता है। यहाँ से जो अगर वो पेशेंट चला गया अच्छे डॉक्टर के पास तो वो डायग्नोस करते हैं कि यार इसका ये टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस वो करवा लें। सही, सिम्टम बच्चे में क्या चेंज होने शुरू हो सिम्टम जाते ये हैं? होता है कि जब उसकी HB नहीं बनती, एडल्ट में चेंज नहीं हो रही होती तो पहले से होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बच्चा जो है लिथर्जिक हो जाता है, वीक हो जाता है, उसको मोशन शुरू हो जाते हैं, हाई ग्रेड फीवर शुरू हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो फिर ये डायग्नोस होता है। किसी अच्छे डॉक्टर के पास चला गया तो एज जो है आइडियल एज उसको डायग्नोस करके और ये टेस्ट करवाते हैं। सही, आइडियल एज क्या होती है? 6 मंथ। 6 मंथ जी, 4 to 6 मंथ जिसमें वो डायग्नोस होता है। लेकिन जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में लिटरेसी रेट है, आपको क्या लगता है यहाँ पर 6 मंथ में डायग्नोस हो जाता है? क्या आप देखें बहुत से बच्चे जो हैं वो मिसमैनेज हो जाते हैं। यानी बहुत सी माएँ या फैमिलीज़ होती है वो कहते हैं कि इसको जादू हो गया है, ये हिकमत के पास चले जाते हैं कि हकीम ने बताया कि इसको ये कमी है खून की, आयरन की, ये दवाई दें। अगर वो मिसमैनेज हो गया तो बच्चा बेचारा बहुत ही मतलब उसमें चले जाते हैं ना, एक डाउनफॉल हो जाता है, उसको मुख्तलिफ डिजीज़ शुरू हो जाती हैं। अगर वो पढ़ा लिखा है फैमिली तो वो फ़ौरन इसको जो है वो कैच कर लेते हैं। सही है। अच्छा, इसकी इकसाम कितनी है? 3 किस्म हैं, माइनर, मेजर और इंटरमीडिएट। माइनर जो है वो डायग्नोज नहीं होता क्योंकि उसमें ये होता है कि आरबीसी बनती हैं, बिगड़ती हैं, बनती बिगड़ती हैं और वो चला जाता है, मतलब यंग एज में चला जाता है। अगर कोई इसको प्रॉब्लम होता है और सीबीसी करवा लेता है तो उसमें हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, उसके एमसीवी, एमसीएच सेल्स होते हैं, उससे हम कैलकुलेट करके पता चल जाता है कि ये माइनर है। तो हम मना करते हैं उसको कि आप अपनी शादी जब मैनेज कर रहे हो तो माइनर से नहीं करें। माइनर होते हैं, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है? बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं और बस ये होता है कि उनमें एफिकेसी थोड़ी सी कम होती है। अगर कोई वायरल चल रहा हो या कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो वो जल्दी से कैच करते हैं। और जो इंटरमीडिएट होते हैं? जस्ट लाइक मेजर ही होता है। जैसे मेजर होता है उनको 15 डेज में ब्लड लग रहा होता है, इंटरमीडिएट हो थोड़ा डिले होता है, महीने में, 1.5 महीने में, 20 दिन में। यहाँ पर हमने देखा कि हमें तकरीबन 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इनमें आप बता सकते हैं इनमें तकरीबन ये जो बच्चे हैं इनमें कौन सी इकसाम? ये सब मेजर हैं। सब मेजर है। एज फैक्टर नहीं है। हमारे कराची में या पूरे पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, चेलेशन थेरेपी होती है। अगर हम ब्लड लगा रहे हैं बच्चों को तो आयरन जो है वो डिपॉजिट होती है बॉडी में, वही जो है एक इनकी जो है मतलब काज ऑफ डेथ होती है। उसको हम निकालने के लिए अब अच्छे दौर में है कि ओरल चेलेशन आ गई है, गोलियाँ आ गई हैं, इंजेक्शन के बाद अब गोलियाँ आ गई हैं।
तो वो अगर इनको हम ब्लड लगाते रहें और चेलेशन थेरेपी करते रहें तो ये अच्छी लाइफ गुजारते हैं। तो इसके अलावा इसका और कोई इलाज नहीं होता? इलाज कोई भी नहीं है, सिर्फ यही है कि ब्लड इनको लगता रहे टाइम पे और आयरन निकालने की दवाई मिलती है। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम इनको चेलेशन थेरेपी देते, बहुत कॉस्टली होती है। ड्रॉबैक यही है कि एक चेलेशन थेरेपी का जो डब्बा है वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार का है और एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से उनको हम रिकमेंड करते हैं। यानी एक बच्चा अगर 12 साल का 14 साल का है तो कम से कम 20,000 30,000 की मेडिसिन खा रहा है महीने की और 2 से 3 दफ़ा ब्लड लग रहा है। यहाँ पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है? शेड फाउंडेशन जो है बिल्कुल ये प्रोटोकॉल दे रहा है उन बच्चों को कि इनकी ओपीडी फ्री है, इनकी जो टेस्ट होती है बायोकेमिस्ट्री हर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, इनका फेरिटन जो है वो हम मैनेज करते हैं, इनका अल्ट्रासाउंड जो वो मैनेज करते हैं ताकि लीवर स्प्लिन सही है, इस लिहाज से फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद ब्लड इनका 2 से 3 दफ़ा, जैसे बड़े होते हैं बच्चे तो उनको हम 3 दफ़ा भी ब्लड लग रहा होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चेलेशन थेरेपी होगी। फिर उनके बाद जब ये आते हैं 5-6 घंटे के लिए तो हम इनको जूसेस देते हैं, ये फ्रूट देते हैं, दूसरी चीज़ें जो है खाना उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में। ज़्यादातर ये बच्चे जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? बच्चे जो हैं लोकल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि जैसे ठट्टा है, जगमाबाद है, पंजगोर है, वहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अली। कितने साल के हो? 16 साल। स्कूल जाते हैं? नहीं। कहाँ रहते हैं आप? नाजमाबाद 7 नंबर। क्या करते हैं अब्बू आप? अब्बू रिक्शा चलाते हैं। अम्मी घर में होती हैं? जी अम्मी घर पर ही। आपको कब पता चला था कि आपको ये बीमारी है? 9 माह का था जब से। तब से आपका ब्लड चेंज होता है, तो आपने जब तो होश संभाला होगा तो यही तमाम चीज़ें देखी होंगी। जी। क्या दुआ करते हो अपने लिए? बस यही दुआ करते हैं हम ठीक हो जाएं। जहन में सवालात आते हैं कि बाकी और बच्चे नॉर्मल खेल रहे होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों है? वैसे ही होते हैं नॉर्मल की तरह, बस ये ब्लड लगता है ना जब वो होता है तब तकलीफ होती है? हाँ, ज़्यादा नहीं होती, जैसे बुखार थोड़ी वगैरह होता है। बुखार होता है? हाँ, खेलते कूदते हो? जब ब्लड लगता है जब तो नहीं खेल। कितने कितने दिन के बाद आपको ब्लड लगता है? पहले तो महीने बाद लगता था, अब 15-10 दिन। अच्छा, इस बच्चे की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, बड़े को ब्लड लगता है, 2 सही है। और बाकी 2 बच्चे आपके बिल्कुल ठीक हैं? माइनर है जैसे। आपको पता था शादी से पहले कि आपका थैलेसीमिया माइनर है? आप समझती हैं इसकी आगाही होना बहुत ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। हम जिस तकलीफ़ से गुजरे हम बोलते हैं कोई और नहीं गुजरे। ये तो इन हॉस्पिटल वालों का हमारे साथ ताउन अच्छा है। हमारे बच्चों को जहाँ आते हैं हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता, ना दवाइयों का ना ब्लड का। बस घर से जैसे आते हैं किराया वराया की परेशानी होती है। सही है। तो यहाँ जैसे सब 9 कुछ। महीने में इस बच्चे ने कहा कि हाँ, 9 महीने 9 के महीने के बाद बच्चे के तो कोई इतने खास सेंसेस होते ही नहीं है ना कि उसे कोई चीज़ ये याद तो है। दूसरे दिन ही क्या हुआ था, कैसे तबीयत ख़राब हुई थी, डॉक्टर के पास लेके गई, फौरी तौर पे टेस्ट करा लिए गए थे? नहीं, बचपन से ये दूसरे दिन ही बीमार हो गया था। 9 महीने तक हमें डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया कि इसको क्या है, जैसे दवाइयाँ देते रहे। 9 महीने के बाद डॉक्टर ने बोला इसको ब्लड लगेगा, ये सही हो जाएगा। हमने एक ड्रिप लगवा ली, भाई सही हो जाएगा। उसने बताया नहीं था कि इसको थैलीसीमिया है। लगवाते रहे। हम पंजाब के हैं। ये 3 साल का था, नहीं चल सकता था। फिर हम लोग जब कराची आए तो यहाँ हमें आके फिर पता चला, और हॉस्पिटलों में पहले सही है। तो जाते आप थे। जो डॉक्टर्स को चेक कराती थी वो इसीलिए कि ये चल क्यों नहीं पाता? उन्होंने कुछ नहीं बताया, पंजाब में हमें कुछ नहीं बताया। जब आपको पता नहीं था तो इसकी एक्टिविटीज़ कैसी थी? बोलता था सही से, नहीं, खाता पेट पीता बड़ा सही? था, पेट बड़ा था, कुछ भी नहीं खाता था और चल भी नहीं, टांगे बिल्कुल कमज़ोर। आस पास में या रिश्तेदारों में किसी ने अवेयरनेस देने की कोशिश नहीं की? किसी को नहीं, पता नहीं मेरे था? खानदान में हमारा पहला बच्चा है। आपने ये तो नहीं सोचा कोई जादू टोना हुआ है? नहीं, मौलवियों के पास जाते थे तो वो बोलते थे इनको जादू टोना ये। यानी कि आपने इससे पहले मौलवियों का भी इलाज मौलवियों करवाया? का इलाज कराया, डॉक्टरों का भी इलाज कराया, बहुत भागे। फिर बाद में जाके पता चला कि इसको थैलीसीमिया है। यहाँ चूँकि 3 साल पहले ये यूनिट थैलेसीमिया का स्टार्ट हुआ, इससे पहले आप कहाँ इलाज कराते काशिफ इकबाल थैलीसीमिया सेंटर। कहीं और जाती थी? जी। वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता जी। था? तो ये हर 15 दिन के बाद आप आती हैं? महीने में कभी कभी 3 बार भी लगता है। 3 बार भी लगता है? तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आपको पता चलता है कि अब इसको ब्लड लगवाने की ज़रूरत है? डॉक्टर साहब डेट देता है तो उसी डेट पे हम लोग आते हैं, वरना इसको बुखार हो जाता है। ये बच्चे कुछ खाते पीते भी नहीं, बेड पे सो जाते हैं, तो हमें पता चल बाकी जाता है। दोनों बच्चे आपके ठीक हैं? जी, अब दोनों जब से। आप उनकी शादी करेंगी तो ये ज़रूर टेस्ट कराएंगी? मैं कि- पहले टेस्ट कराऊंगी, बाद में शादियाँ अब आप अपने साथ जो ख़ानदान में लोग हैं उनको मशवरा देती हैं? हाँ, मैं तो वहाँ से आपको क्या जवाब मिलता होगा? जिस तकलीफ़ में हम गुजरे कोई और नहीं गुजरे। तो अभी
हमारे ख़ानदान वाले तो कोई वो नहीं कर रहे कि हम टेस्ट कराएंगे ये वो। सही नाज़रीन, इस हवाले से अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, क्योंकि जिस पे गुजरती है ना असल दर्द और तकलीफ़ वही जानता है, जिस पे नहीं गुजरती उसको ये नॉर्मल सी बात लग रही होती है। लेकिन शादी से पहले लड़का और लड़की का थैलेसीमिया टेस्ट होना ज़रूरी है, उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए भी, उनके फ्यूचर के लिए भी और उनकी औलाद के लिए भी। और भी पेशेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सोलह साल का अली शेर मौजूद है जो कि 8वीं क्लास में पढ़ता है। अली शेर से बात करते हैं। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पसंदीदा? पसंद है मेरा मैथ है और उर्दू। शायर वगैरह पढ़े हैं अभी तक? जी, अल्लामा इकबाल के कभी कभी दोहरा देते हैं सही है, तो टीचर्स। कोई शेर सुना दो अल्लामा इकबाल का। मतलब याद नहीं रहते, बस पेपरों में भी बस ऐसे ही रहता हूँ। सही है, मासूम सा प्यारा सा बच्चा, देखें इसका डिम्पल भी जो है वो साइड में पड़ता है। अच्छा, मैथ्स मज़े की लगती है? मतलब समझ में सही आ जाए तो सही लगती है, नहीं समझ में आया तो? नहीं समझ में आए तो फिर दिमाग खराब हो जाता आप क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या एवरेज है। स्टूडेंट नहीं, हो? एवरेज बस। एवरेज हूँ। सही है, आपका दिल चाहता है कि आप भी क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। जी, चाहते टीचर्स हैं। आपको नाम से जाने, पुकारें। रिजल्ट क्या आता है आपका? रिजल्ट मेरा मतलब 7 में फर्स्ट आया था मैं, अच्छा, और इसमें मैं 3rd आया हूँ। तो फिर आप एवरेज तो नहीं हुए ना, आप तो अच्छे स्टूडेंट हुए। फिर भी अम्मी कहती है फर्स्ट आना चाहिए। कितने बहन भाई हैं आप? मेरे 5 बहन भाई हैं। और आप सबसे बड़े हो? नहीं, मुझसे बड़ी बहन है, फिर भाई है, फिर मैं हूँ, फिर 2 बहनें। आपने क्या बनना है बड़े होकर? बड़े होकर मैंने डॉक्टर वसीम की तरह बनना है। ये जिस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, ये सब आपको अच्छा लगता है? जी। आप भी चाहते हो कि आप बड़े होकर सिर्फ यही स्पेसिफिकली कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनका इलाज करें, या डॉक्टर बन के सबका इलाज? नहीं, थैलेसीमिया का ही सिर्फ इलाज। कि ये मेरे साथ बहुत सपोर्ट करते हैं, इनकी वजह से ही मैं अकेला आता हूँ। और 2 बहनें, एक बहन मेरी बहन बीमार भी है, वो भी मेरी तरह आयरा बाहर बैठी हुई है। उसको भी सर मतलब कुछ नहीं कहते, सर खुद छोड़ते हैं हमारे घर और खुद मतलब पिक भी करते, सब कुछ सर ही करते हैं। आप खुद अकेले आते हो, डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर नहीं लगता, सर वसीम होते हैं मेरे साथ। अम्मी अब्बू कहीं गए हुए होते हैं क्या? नहीं, अम्मी अबू जॉब करते हैं ना। अम्मी क्या तो करती हैं? अम्मी अपना हाउस वाइफ हैं और अब्बू अपना रिक्शा ड्राइवर हैं। तो जब यहाँ से ये लगवा के चाहते हो तबीयत ख़राब नहीं होती, या आने से पहले तबीयत? नहीं, तबीयत ख़राब तब होती है जब HP डाउन होती है मेरी। अभी 4.5 आई है मेरी, तो मतलब अभी भी ना हार्ट बीट बढ़ी हुई है और बुखार सा फील हो सही है। रहा है। नॉर्मल HP क्या होती है? नॉर्मल HP वैसे 9 पॉइंट सर रखते हैं, 10 पॉइंट तक रखते हैं। तो आप घर में भी इसको चेक करते रहते हो या यहीं आके? नहीं, वैसे मुझे मतलब अपनी कंडीशन से पता चल जाता है। क्या फील जब डाउन हो रहे होते हो, क्या कैसी फीलिंग होती मतलब है? चल नहीं पाता मैं, और उसके बाद बिस्तर पे सोए बस। दिल चाहता है कि पढ़ाई में जाऊँ, स्कूल जाऊँ, लेकिन नहीं जा पाता। मतलब टांगों में बिल्कुल जाम हो जाती, टांगें बिल्कुल चलती नहीं। सही है। तो आपके पेरेंट्स में से थैलेसीमिया, दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर हैं? दोनों माइनर है और ख़ानदान में शादी हुई है। दूसरे बहन भाई हैं वो सब सही हैं? बिल्कुल सब सही है, लेकिन मैं मतलब, और एक बहन है मुझसे छोटी, वो मतलब मेजर है। आपकी फैमिलीज़ में कज़न मैरिजेस होती हैं? मेरा मामू जो है, बड़ा मामू, उसकी अम्मी मेरी जो है बहन है, और जो बड़ी फुप्पू है वो अब्बू मेरे की बहन है। सही है। तो आप हमारे चैनल के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू लोगों को कैसे एक ऐसा मोटिवेशनल मैसेज दे सकते हो कि लोग आपकी बात सुने? शादी से पहले टेस्ट करवाना लाजमी है, और दूसरों बच्चों की शादी जब करवाएं तब भी टेस्ट करवाएं। इंशाल्लाह जब मैंने आप ही की या किसी की भी अम्मी ने शादी करवानी है तो वो टेस्ट लाजमी करवाएंगे। फिर कितनी अजियत आप लोगों को सहनी पड़ती है? बहुत मतलब तकलीफ़ होती है। अभी ब्लड भी लग रहा है, अभी दर्द हो रहा है मुझे, अभी लग के हर जगह पे सुराख वगैरह हो जाते हैं। सही। अल्लाह ताला जो आपकी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है वो पूरी करे, आमीन। यकीनी तौर पे मेरी भी दिल से यही ख्वाहिश है, दुआ है, और जो जितने देख रहे हैं हमारे नाज़रीन वो भी इनके लिए दुआ गो होंगे। नाज़रीन, अली शेर की सिस्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, और छोटी सिस्टर है। क्या नाम है आपका? आयरा। आयरा, ये तो बहुत प्यारा नाम है, क्या मतलब है इसके? बुलंदी वाली। अच्छा, आपका ब्लड आज चेंज नहीं हो रहा? नहीं, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा अभी नहीं आपको लगेगा ब्लड। फिर आप खुश हो गई? जी। कितने साल की हो आप? 8 साल। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2। सबसे ज़्यादा दोस्ती कौन से भाई से? अली शेर। इनके साथ आते हो इसलिए? हाँ, बड़े भाई ख्याल रखते हैं आपका? चीज़ें दिला देते हैं, और कोई कुछ कर रहा हो तो मुझे उनको मारते हैं। आज आप इतनी प्यारी लग रही हो, इतना प्यारा सा तैयार हुई हुई हो, किसने तैयार किया आपको? अम्मी ने। आपको पता है आप कितने प्यारे हो? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब ब्लड लग रहा होता है तो बड़ी तकलीफ होती होगी ना? जी होती है, लेकिन डर नहीं लगता। डर नहीं लगता आप? नहीं। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। भाई की तरह डॉक्टर बनना है? जी। या यहाँ पर कोई ऐसे डॉक्टर है जिनसे आप इंस्पायर हो? नौरीन बाजी। नौरीन बाजी बनोगी? अच्छा ठीक है। देखें,
बच्चों के साथ जैसा रवैया अख्तियार किया जाता है, जितनी मोहब्बत दी जाती है, जिस तरह का माहौल उनके इर्द गिर्द क्रिएट किया जाता है ना, बच्चे वही चीज़ सीखते हैं, उसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं और वही बनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से लोगों को ट्रीट किया जाता है, उनका ख्याल किया जाता है, तो यहाँ के स्टाफ से बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर हैं। क्या कहोगी जो आपको इस वक्त अभी देख रहे हैं, उनको आप क्या कहोगी इस बीमारी के हवाले से? जी, इलाज इसका यही होगा, जब शादी होती है तब इसका टेस्ट करवाना। नाज़रीन, अल्फाज नहीं हैं, इतने मासूम मासूम प्यारे प्यारे बच्चे हैं और जिस तरीके से आपको अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी आप अवेयर नहीं होते तो फिर ये आपकी बदकिस्मती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। पढ़ते हो आप? जी, 5 क्लास में हूँ। कितने बहन भाई हैं आपके? 5। आपको बात करने में दुश्वारी तो नहीं हो रही? सही। आपके साथ कौन आया अभी? मेरे साथ फादर हैं, वो अभी आ रहे हैं। सही। आपके फादर क्या करते हैं? कंप्यूटर्स में कुछ है। आप क्या सोचते हो बड़े होके मैं क्या बनूंगा? बड़े होके मैं इंशाल्लाह आर्मी बनूंगा। खून की मुंतकली का अमल हो रहा होता है, दर्द होती है आपको? दर्द होती है कभी कभार। वैसे तो आप बहुत बहादुर हो ना? जी। घर में जो दूसरे बहन भाई हैं वो सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। उमूमी तौर पे जो टर्म होती है वो ये होती है कि जब दोनों पेरेंट्स यानी कि मियाँ बीवी माइनर होते हैं तो बच्चा मेजर होता है और इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह से होता है, जो साइंटिफिक लैंग्वेज में यूँ कहा जाता है कि अगर 4 बच्चे हैं तो उनमें से 1 मेजर होगा, 2 माइनर होंगे और 1 बच्चा नॉर्मल होगा। जैसे कि हमने पिछले बच्चे से बात की तो उसने बताया था कि उसकी बड़ी बहन जो थी वो नॉर्मल थी और साइंटिफिक टर्म में भी यही चीज़ होती है। जब बचपन में ये देखते थे होता था, अब तो आप समझदार हो गए हो तो जहन में सवालात आते होंगे, आप अपने अम्मी अबू से पूछते होंगे ये बच्चे सही है, ये मुझे थैलीसीमिया क्या होता है, मुझे पहले पता नहीं था तो मैं पूछता था थैलीसीमिया क्या है, ये मुझे क्यों लगता है। फिर उन्होंने क्या समझाया आपको? वो बोलते थे बस ये छोटी सी बीमारी होती है, इसमें सिर्फ ब्लड लगता है और कुछ नहीं होता है। हौसला बढ़ाते थे आपका? जी। नाज़रीन, 13 साला ईमान हमारे साथ मौजूद है और बहुत गुमसुम सी हैं, बहुत चुप चुप सी हैं। मैंने कोशिश की थोड़ा उन्हें हंसाऊं, मैंने उनसे पूछा ये मैं ले लूँ ईमान, ये मैं खा लूँ, और बहुत बड़ा दिल है, फ़ौरन उन्होंने कहा जी आप ले लें। क्या पसंद है इसमें सबसे ज़्यादा, अच्छा क्या लग रहा है? कैंडी बिस्किट। कैंडी बिस्किट आपको पसंद है? तो जब ये हो रहा होता है तो उस वक्त नहीं खा सकते, उसके बाद खाते हैं? खा लेते तो स्कूल जाते हो? नहीं। स्कूल जाने का दिल चाहता है? जी। क्या दुआ करते हो अल्लाह मियाँ से? यही दुआ करते हैं कि सही हो जाए। सही। आप डल लग रहे हो, आपकी तबीयत ठीक है? जी। आप ऐसे चुप रहते हो घर में या बात करते हो? नहीं, घर में कर लेते हैं, बाहर चुप रहते हैं। आपके साथ कौन आया? अम्मी आई है। ईमान आपकी बेटी है? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटियां मेरी। यही मेजर हैं? हाँ, यही है। कब पता चला कि ईमान की तबीयत ख़राब है और उनको थैलेसीमिया है? 8 माह की थी उस वक्त, इसको बुखार हुआ था, फिर डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिया, फिर उसमें पता चला कि इसको ये। आप यहीं कराची शहर के रहने वाले हो? नहीं, पंजाब के। तो वहाँ इलाज व मुआलजे की सहूलियात थी? नहीं, वहाँ पे नहीं थी। तो आपको अपना खर्चा करके ब्लड लगवाना पड़ता था? हाँ। तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है? यहाँ पे सब चीज़ फ्री है। अद्वियात वगैरह भी फ्री मिलती हैं? हाँ, दवाइयाँ मिलती हैं। कितने दिन के बाद आप आती हैं? ये कि हफ्ते बाद भी, 10 दिन बाद भी ब्लड की कमी हो जाती है तो फिर आ जाती सही है। तो जब पहली दफ़ा आपको डॉक्टर ने बताया तो इससे पहले कभी आपने थैलेसीमिया का नाम सुना था? नहीं। ये आगाही कितनी ज़रूरी है? बस यही है, अब जिस तरह डॉक्टर ने कहा कि ख़ानदान में शादी नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह बच्चों की करें तो टेस्ट करवाना चाहिए पहले। सही। नाज़रीन, आज भी हमारा अलमिया ये है कि सब कुछ जानते, पूछते, समझते, कबूतर की तरह बस आंखें बंद किए बैठे होते हैं कि ये तकलीफ़ हम पर नहीं आई तो शायद कभी आएगी ही नहीं। क्या नाम है आपका? कुलसुम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे। आप यहाँ पर किन को लेकर आई हैं? मैं यहाँ अपने बेटे मोहित को लेकर आई हूँ। ये जी। बच्चा कितने साल का है? ये अभी 5 साल। कब पता चला था आपको? ये तकरीबन 3 माह का था तब पता चला था। आपको जब पता चला पहली दफ़ा कि आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर है, इस हवाले से पहले से कोई अवेयरनेस थी आपको? नहीं, मैंने कभी ये केस नहीं देखा था और हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं था, ये बीमारी का नाम भी नहीं पता था। बहुत परेशान थे जब हमें ये पता चला। बाकी जो आपके 3 बच्चे हैं? मेरा ये एक मेजर है, बाकी सही है। ये मेजर है, मैं माइनर। क्या मैसेज देंगी लोगों को? आवाम को चाहिए कि जब एक बच्चे को थैलेसीमिया है तो टेस्ट ज़रूर अपना करवा के फिर बाकी दूसरे बच्चे पैदा करने चाहिए। इस तरह 2-2, 3-3 बच्चे वाले भी यहाँ पे आते हैं, किसी के 4 बच्चे भी यहाँ पे आते हैं जो लोग। और कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। ज़ाहिर है हॉस्पिटल वालों को तो कसूर नहीं है ना, वो कहाँ से इतना हमें ब्लड देंगे, तो कुछ हमारा अपना भी कसूर होता है, तो हमें ये करना चाहिए। और ये जो अमूमन जो डॉक्टर और प्रेगनेंसी में बता देती हैं कि आपका खून कम है, खून लगवा लो, तो उनका काम है कि ये ज़रूर करवाया करें, ये थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं।
आप टंडो आदम से आई हैं, जी। इतनी दूर से आती हैं आप, मजबूरी है, क्या करें। कितने घंटे का सफ़र है? करीबन 4 घंटे लग जाते हैं। 4 घंटे आने के जी, और 4 4 घंटे घंटे जाने के, और तकरीबन 4 से 5 घंटे यहाँ पे आपको जी। लगते होंगे। महीने में कितनी दफ़ा आती 2 हैं? दफ़ा आती हूँ। कौन सा बच्चा है? दोनों ही। दोनों बच्चे हैं, दोनों थैलेसीमिया मेजर हैं। कब पता चला था आपको? ये करीबन 2 साल का था। पहले तो पता नहीं था, जैसे ये गिर गया था ना तो इसके सर का मसला हो रहा था, तो मैं वहीं उसे हॉस्पिटल लेकर गई तो उन्होंने कहा जैसे ऐसे टीबी की शिकायत है। तो उन्होंने जब 7 महीने का था तो मुख्तलिफ सी दवाइयाँ दी, उससे ना इसकी कंडीशन बिगड़ती गई। तब फिर मैं इसे यहाँ पे लेकर आई कराची, तो यहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाए तो पता चला कि इससे पहले इस बीमारी का नाम सुना था आपने? नहीं। क्या डॉक्टर ने ब्रीफ किया आपको? डॉक्टर ने कहा कि जैसे ऐसे थैलेसीमिया है और अगर दूसरे बच्चे हैं तो टेस्ट करवाना, लेकिन हमारी ऐसी पोजीशन नहीं थी। तो मैंने कहा दोबारा 2 बच्चे माशाल्लाह से और सही हो गए थे। फिर इसके बारे में फिर मुझसे गलती होगी, मैंने टेस्ट नहीं करवाया। तो मैं दूसरों से मैं कहूँगी कि जैसे जिनके अभी नहीं है तो पहले से अपना टेस्ट करवाएं। सही है, शादी से पहले भी अपना टेस्ट करवाएं, और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी होती है, अगर बदकिस्मती से नहीं करवाया और दोनों मायनर हैं, तो तकरीबन 10 हफ्ते के बाद तो ज़रूर उस बच्चे का टेस्ट वगैरह करवाएं। जैसे मैं इतनी दूर से आती हूँ, मेरा इतना खर्चा होता है, करीबन लगभग 10,000 आने जाने में मुझे लग जाते हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? दर्जी। बेटा क्या बनोगे बड़े होके? इंजीनियर, क्या बनोगे बड़े होके? पुलिस, फिर क्या करोगे? चोरों को पकड़ूंगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कराची के रिहायशी 2 भाई मोहम्मद शुएब और मोहम्मद जुहेब मौजूद हैं, और इनकी क्या कहानी आई है उन्हीं के ज़माने जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। मुझे 3 माह से ब्लड लगता है। आज माशाल्लाह से मैं 18 साल का हूँ। पहले मेरे को सिविल में ब्लड लगता था, जिसके कारण कभी ब्लड मिलता था कभी नहीं मिलता था। फिर किसी ने शेड के बारे में बताया और हम शेड हैं। कितने बहन भाई हैं? 5 बहन भाई हैं, जिसमें से 3 को ब्लड लगता है, 2 सही हैं, नॉर्मल है। ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी वजह से? इसकी वजह से ब्लड नहीं लगवाते तो हमारे टांगों में दर्द होता है, बुखार हो जाता है, मोशन हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड नहीं मिलता तो ये सब होता है। और कोई काम करते हो? मैं काम भी नहीं करता, ये 2 बहन भाई हैं वो पढ़ते हैं। आप पढ़ते हो? जी। इतने प्यारे से हो आप, इतने क्यूट से हो। ब्लड लगा है अभी आपको? नहीं। सही हो, बिल्कुल फिट हो? जी। बड़े होके क्या बनना है? फौज। फिर वहाँ जाके क्या करोगे? चोरों को पकड़ो। जो आपको भी देख रहे हैं उनको क्या कहोगे? शादी तो आप लोग कर लेते हो, बाद में जो है ना हमारे लिए मुसीबत हो जाती है। सही है, देखें अब ये समझ लें, ये हर किसी ने ये कहा है, उन्होंने भी अपनी ज़बान में ये कहा है। शादी से पहले लड़का लड़की का टेस्ट ज़रूर कराएं, जो थैलेसीमिया का टेस्ट होता है, HP इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर उमैमा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, क्या क्यूरीज होती हैं उनकी, और उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो पहले से डायग्नोज्ड होते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सस्पेक्टेड होते हैं और आके यहाँ पे डायग्नोज होते हैं। क्वेरीज जहाँ तक है कि एक सबसे मेजर इशू ये है कि इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि एक थैलेसीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रेगुलर नीड्स होती हैं पेशेंट्स को। तो एक तो सबसे पहला सवाल उनके जहन में यही होता है कि ये खून लगेगा, कब तक लगेगा, क्या ज़िंदगी भर लगेगा। फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी अगर फैमिली में दूसरे पेशेंट्स हैं तो उनको कुछ आइडिया होता है। बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, जैसे कि सिर्फ ब्लड लगना ही एक ट्रीटमेंट नहीं है। इस बीमारी के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और सारी पेचीदगियाँ हैं जिनको भी नज़र में रखा जाता है, और उससे रिलेटेड भी ट्रीटमेंट, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो जिस्म के अंदर फौलाद की ज़्यादती या आयरन ओवरलोड जिसे हम कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट भी जो है वो बच्चे को की ज़रूरत होती है। चिलेशन थेरेपी जो कि आयरन को कम करती है, ये वाली थेरेपी बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है हर जगह अवेलेबल करना, फ्री ऑफ कॉस्ट करना, क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। थेरेपी कैसी होती है? मेडिसिन की सूरत में होती है? बिल्कुल, ये मेडिसिन की सूरत में होती है। ये इसके लिए ओरल ऑप्शन यानी कि मुँह से खाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं, इसके साथ साथ हमारे पास इंजेक्टेबल का भी ऑप्शन होते हैं। अवेयरनेस के हवाले से क्या कहना चाहती हैं? शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट होना चाहिए, और सिर्फ खून चढ़ा देना ही अहम नहीं है। इसके साथ जो बहुत सारे अलग इश्यूज़ हैं, मेडिकल इश्यूज़ हैं जो बच्चे को फेस करने पड़ते हैं, वो भी उन पे भी फोकस किया जाए, उनको भी डील किया जाए। क्या थैलेसीमिया मेजर में ऐसा भी पॉइंट आता है कि उनको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े? खुराक का भी कोई अमल दखल होता है? खुराक का अमल दखल इस तरह से है कि हम ऐसी चीज़ें बच्चों को अवॉइड करवाते हैं जिसमें आयरन ज़्यादा हो,
ठीक है। अदरवाइज़ ब्लड बनाना जो है, हाँ, बच्चा न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड होना चाहिए। डिफिशेंसीज़ होंगी तो ऑब्वियसली चीज़ें वर्सन होंगी। ये मुकम्मल सेहतयाब भी हो सकते हैं? मुकम्मल सेहतयाबी है वो, उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जो कि पाकिस्तान में बड़ा ही एक कह लें कि मुश्किल एक अमल है। और उसकी भी कोई एज होती है? बिल्कुल उसकी एज होती है। अगर थैलेसीमिया इस स्टेज पर, वो बहुत अर्ली जो डायग्नोसिस के फ़ौरन बाद उसकी ट्रांसफ्यूजन बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए तो रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। उसमें भी बहुत मुश्किल है ना कि आपका मैच मिलना, फिर कॉस्टली बहुत है, वे एक्सपेंसिव है, और इसके साथ साथ उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हैं। अगर थैलेसीमिया के टेस्ट में एक माइनर है और एक बिल्कुल सही है तो उनकी शादी हो सकती है, उनके बच्चे नॉर्मल पैदा हो सकते हैं? देखिए, एक बिल्कुल सही है और एक माइनर है तो बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसा जो है ना, 2 माइनर के केसेस में प्रॉब्लम के चांसेस हैं। और ये बच्चे जब अपनी ज़िंदगी में जाएंगे और इनकी जब शादियां होंगी जो मेजर हैं? देखिए, मेजर के लिए तो अब मैं ये प्रैक्टिकल बात करूँ ना तो बहुत कम होते हैं जो कि आगे जो है ना इस वहाँ तक पहुँच सकते हैं जो शादी की एज आ सके। और फिर अगर सर्वाइव भी करते हैं तो उनकी लाइफ इतनी इफ़ेक्टेड होती है कि वो फिर शादी वाला सिस्टम नहीं आ पाता। तल्ख बात है लेकिन सच बात है। इट्स वेरी टफ। नाज़रीन, हमारे साथ शेड हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हारून फरीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हारून साहब, मुझे बताइएगा कि शेड हॉस्पिटल की क्या कोशिशें और काविशें? शेड फाउंडेशन एक जो है वो NPO ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत सारे काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। शेड हॉस्पिटल एक यूनिट है, एक एंटिटी है शेड फाउंडेशन की। इसी फाउंडेशन में जो है वो साइकिक वार्ड है, और फिर इसके अलावा जो है बुज़ुर्ग लोगों के लिए जो है वो ओल्ड एज होम है। फिर इसके अलावा ऑर्फनेज है हमारे पास स्कूल है, और फिर हमारे पास जो है मदरसा है। हमारे पास जो है वो साइकी पेशेंट्स के लिए और एडिक्टेड पेशेंट्स के लिए जो है वो एक अलग यूनिट है। जो साइकी और एडिक्टेड, ये दोनों अलग अलग हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है या सिर्फ मुस्तहिक अफराद का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज? ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम के थ्रू जो है वो इनके एडमिशन्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट के HODs हैं जो कि हाईली प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस पूरे सिस्टम को लेके चल रहे होते हैं। थैलेसीमिया के हवाले से अगर हम बात करें तो इस बीमारी से बचाव के लिए किन इक़दाम की ज़रूरत होती है? शेड हॉस्पिटल थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन अप्रॉक्स 250 पेशेंट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और उनको तमाम फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। थैलेसीमिया पेशेंट होता है, उसको ब्लड की कितनी ज़रूरत होती है और कितना एक्सपेंसिव जो है वो उनका इलाज होता है? मेडिसिन के अलावा ब्लड हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा ये बच्चे जब जो है वो बीमार पड़ जाते हैं तो एक पूरा हमारा एक सिस्टम है जिसमें इनके जो है वो पीड्स वार्ड है, पीड्स ICU है, आइसोलेशन है, लैब, ब्लड बैंक, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद तो हैं। ये जो पेशेंट्स होते हैं इनको महीने में कितनी दफ़ा जो है वो ब्लड लगाया जाता है? देखिए, ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हम वीकली जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, और जो उनके तमाम टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैलेसीमिया डिपार्ट कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी सारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी वेरी वेरी नॉमिनल चार्जेस के ऊपर है। पाकिस्तान में थैलेसीमिया से बचाव के लिए आगाही की ज़रूरत है। लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि भाई अगर जो है वो मेल और फीमेल दोनों जो है वो अगर माइनर हैं तो ये मेजर जो है वो चाइल्ड प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? शेड हॉस्पिटल जिस तरीके से अपनी जो है वो थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान के लिए अपना जो है वो रोल प्ले कर रहा है, इसमें शेड हॉस्पिटल का हर सूरत में साथ दें। मतलब किसी भी सॉर्ट में जो है वो साथ दे सकते हैं। स्पेशली हमें ब्लड की ज़रूरत है, हमें ब्लड दें। आपका ये ब्लड जो है वो उन बच्चों की ज़िंदगी बचाएगा जिन बच्चों के जो है वो आँखों में ख्वाब हैं। थैलेसीमिया जैसे ख़तरनाक मर्ज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अगर पहले ही कर ली जाएं तो पाकिस्तान में इसकी शरह कम हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे ख़ानदान जिनमें थैलेसीमिया का मर्ज मौजूद हो वो आपस में शादियां करने से पहले मेडिकल टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि उनकी आने वाली नस्ल इस बीमारी से महफूज रह सके। माशरे में इस बीमारी के बारे में मुकम्मल आगाही होना ज़रूरी है क्योंकि सेहत एक अनमोल दौलत है और इसको महफूज रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है और इसी में
आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर आप सच के सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी और स्क्रीन पे मौजूद नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।